नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। यूपी एक्सप्रेस के साथ मैं हूं अनुपम। लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें जहां रोंगटे खड़े कर देती हैं। कुछ ऐसा ही रविवार को हुआ उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे का शिकार हुए झारखंड के मजदूरों के साथ। इस दर्दनाक हादसे में मारे गए मजदूरों के शव जिस ट्रक पर रखकर झारखंड के बोकारो भेजे जा रहे थे, उसी ट्रक पर शवों के साथ ही हादसे में घायल हुए मजदूरों को भी बिठा दिया गया था। शवों से आ रही तेज दुर्गंध के बीच साथ बिठाए गए घायलों की तस्वीर को जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए अपने राज्य के अफसरों को शवों और घायलों को सम्मान देने को कहा, तब जाकर उत्तर प्रदेश का सरकारी अमला हरकत में आया। आनंद फानन में बोकारो जाने वाले ट्रक के साथ ही झारखंड और वेस्ट बंगाल जाने वाले 2 ट्रकों को प्रयागराज में दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे पर रोका गया। करीब 1.5 घंटे इंतजार के बाद सरकारी अमले ने वहां पर एंबुलेंस और शव वाहनों का इंतजाम कराया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों के साथ वहां पर शवों को रखा गया। सवाल यहां पर यह इंसानियत की, मानवता की तस्वीरों को तार तार करने वाली यह पूरी रिपोर्ट है। प्रयागराज की यह तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि वहां पर शव रखे हुए थे, उसी वाहन में वहां पर घायलों के साथ शवों को रखा गया। ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से शवों के साथ घायलों को रख रहे थे। और अब बात करें लॉकडाउन 4 की। आज पहला दिन है। वाराणसी में नए तेवर, नए क्लेवर के साथ लॉकडाउन 4 में कुछ छूट के साथ लोगों को राहत दी गई है, लेकिन वाराणसी में फिलहाल पूरी छूट नहीं दी गई है। तो नियमों को लेकर लोग जो हैं अभी भी लापरवाह हैं। आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन है। कुछ छूट कई जगहों पर दी गई है, लेकिन जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है उसमें उत्तर प्रदेश में कई जिलों में आज भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। आज भी सख्ती की गई है। कई जगहों पर छूट और रियायत लोगों को नहीं दी गई है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग नियम तोड़ते दिख रहे हैं। वाराणसी में नए तेवर, नए क्लेवर के साथ ही लॉकडाउन 4 में कुछ छूट के साथ लोगों को राहत दी गई, लेकिन वाराणसी में फिलहाल पूरी छूट नहीं दी गई है। बनारस में लॉकडाउन 4 के नए रंग रूप का अभी निर्धारण नहीं हो पाया है। राज्य सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है। बावजूद उसके जो लॉकडाउन 3 की जो बंदिशें थीं, जो रियायतें थी, उसी के आधार पर आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन भी शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, चाहे वो सब्जी की दुकान हो, चाहे वो जनरल स्टोर हो, हर जगह भीड़ है। और ख़ास बात यह है कि जो लॉकडाउन 3 में भी जो बंदिशें लागू की गई, जो निर्देश दिए गए, उनका भी पालन नहीं हो रहा। जैसे आप देखिए, मतलब एक गाड़ी पर 2 लोगों को होने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सभी जो है गाड़ियों पर दो लोग हैं। साथ ही साथ जो दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन होने के लिए जो गोले बनाए जाने थे 1-1 मीटर की दूरी पर, वो अधिकतर दुकानों पर नहीं है, जनरल स्टोर्स पर नहीं है। तो ये भी एक बड़ी बात है। हम आपको तस्वीर कुछ मेडिकल स्टोर की दिखा रहे हैं, कुछ जनरल स्टोर की दिखा रहे हैं। हम पूछ भी लेते हैं जनरल स्टोर वालों को, मतलब ये लॉकडाउन के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो पैमाने थे 1 मीटर के, वो आपकी दुकान के आगे नहीं बने? कोई लगाया नहीं भैया जी, हम लोग लगा दे रहे हैं। लगाया नहीं, क्योंकि इसके लिए तो निर्देश है ना। नहीं, एकदम सही बात है भैया। तो ऐसे तमाम सारी जो है दुकान जिन पे नहीं दिखेंगे आपको, हम आपको कुछ तस्वीर सब्जी की दुकानों की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है यहाँ पर भी आप देखिए कितना सट के एक दूसरे से लोग जो है सब्जी ले रहे हैं किसी तरीके की, जबकि ये फुटकर की जो है ठेले लगवाए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो ध्यान देने को तैयार नहीं है। और कुछ हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से एक दूध की बाल्टी लिए बहुत सारे लोग अपना सब सामान भी रख रहे हैं। किसी तरीके का उनको सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई भी ध्यान नहीं है, कोई भी निर्देश की उनको ख्याल नहीं है। तो फिलहाल जो लॉकडाउन 3 की जो बंदिशें थी वही अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब लॉकडाउन 4 में क्या होगा इसका इंतजार फिलहाल शासन से आए हुए निर्देशों का है। लेकिन ये एक बात तय है कि जिस तरीके से वाराणसी के अब हर इलाके में केस मिल रहे हैं, शहर से लेकर गांव तक में कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं और 3 मौतें हो चुकी हैं, उसके बाद लोगों का संजीदा होना अब बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। लॉकडाउन 4 के पहले ही दिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं।
कानपुर में 316 कोरोना के मरीज अब तक हो चुके हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी लोगों की लापरवाही जारी है। तो कानपुर की अगर बात करें तो तेजी के साथ कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके बाद भी लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सड़कों पर निकल रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। लॉकडाउन की 4 की शुरुआत के साथ ही लोगों ने सारे नियमों को दरकिनार कर दिया। जहां एक और मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि बाइक पे डबलिंग नहीं होगी, लोग डबलिंग करने गए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग दरकिनार कर दी गई। यहां तक कि लोग पान की दुकानें, तंबाकू, गुटखा, जहां तक अब बाइक पे देखिए किस तरह लोग डबलिंग कर रहे हैं। कारों में ट्रिपलिंग हो रही है, 3 से 3 सवारियां बैठी जा रही है। जहां तक कुछ ने मास्क लगाया है, कुछ ने मास्क नहीं लगाया है, कुछ देखिए कैसे ई रिक्शा में सट के बैठे हैं। यानी नियमों को दरकिनार। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ड्यूटी पर मुस्तैद है, पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगियां कितनी कीमती हैं। और ये हाल तब है जब कानपुर में 8 मौतें हो चुकी हैं, 316 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, मगर लोग नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। वहीं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ मेरठ की बात करें तो वहां पर भी आज कोई छूट नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरठ रेड जोन में है। इसको लेकर मेरठ के लोगों में थोड़ी मायूसी जरूर है, लेकिन मेरठ में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह आंकड़ा अब तक 327 तक पहुंच गया, जबकि मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है और हम इस समय खड़े हैं मेरठ में, जहां कोई छूट मिलने वाली नहीं है। मेरठ रेड जोन में है और यहां कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 327 पहुंच गया है। ये मेरठ का मुख्य चौराहा है, इसे बेगमपुल चौराहा कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन 4 के पहले दिन यहां सख्ती से काम हो रहा है। यहां ड्रोन से निगरानी चल रही है। इंस्पेक्टर सदर बाजार ड्रोन से खुद यहाँ निगरानी कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चौराहे पर जो वाहनों का आवागमन है वो अभी ना के बराबर है, क्योंकि सभी को ताकीद कर दिया गया है कि आज मेरठ में संपूर्ण लॉकडाउन भी है। ऐसे में केवल दवा और दूध की दुकानें खुलेंगी, इसके अलावा कोई दुकान नहीं खुलने जा रही है। और जिस तरीके से मेरठ रेड जोन में है, लगातार यहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को ताकीद किया गया है कि घरों से ना निकलें, वाहनों पर डबलिंग ना करें, कार में सिर्फ 1 आदमी चलेगा या 2 आदमी चलेंगे। तो इस तरह के निर्देशों का यहाँ पालन किया जा रहा है। ये बताएं कि सर किस तरीके से आप यहाँ निगरानी रख रहे हैं और लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है, तो क्या कोई छूट मिलने जा रही है? नहीं, हम लोग यहाँ पूरे तरीके से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहे हैं और किसी भी प्रकार के वाहन हो, व्यक्ति हो, बिना अनुमति के किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इतने दिन हो चुके हैं लॉकडाउन में, क्या लोगों में एक चिंता गहरा रही है कि आप लोगों के और भी ज़्यादा ड्यूटी करना कठिन हो गया है? अब ऐसा नहीं है, लगातार ड्यूटी तो की जा रही है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए हमारे सभी फोर्स के जवान जो है वो चौराहे पर सख्ती से ड्यूटी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस कितनी सख्ती से, पुलिस के जिम्मे बहुत काम है, क्योंकि गरीबों को खाना भी पहुंचाना है, चौराहों का देखना भी है और जो वाहनों पर नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनका चालान भी करना है। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ा विषय है ड्यूटी करना। वहीं पीएसी के जवानों में भी कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। पॉजिटिव 7 जवान अब आइसोलेट कर दिए गए हैं और इसके अलावा अब 350 पीएसी के जवानों को क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कई पुलिसकर्मियों में भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। 2 पुलिसकर्मी अभी तक कोरोना से ग्रस्त हुए हैं, जिसके बाद एक चौकी को क्वारंटाइन कर दिया गया था। वहीं कंकरखेड़ा थाने के कई लोगों को क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल मेरठ रेड जोन में है और ऐसे में मेरठ को कोई छूट मिलने नहीं जा रही है। आज श्रमिक एक्सप्रेस भी रवाना होगी, जिसमें 1600 से ज्यादा श्रमिकों को मेरठ से बिहार भेजा जाएगा। प्रशासन के लिए एक बड़ा टास्क है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना श्रमिकों के साथ एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। गाजियाबाद में लॉकडाउन 4 के पहले ही दिन बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। गाजियाबाद की रामलीला मैदान में प्रवासी मजदूरों को एकत्रित किया गया। यहां से उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद ट्रेन या बसों में उनको गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया जाना है। इस दौरान प्रशासनिक अमला ये मौजूद हुआ सोच रहा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इन तस्वीरों को देखिए, न्यूज़ 18 आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ रही और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर धज्जियां उड़ाई गई।
लॉकडाउन 4 का आज से आगाज हो चुका है। ऐसे में गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने महज एक लेटर जारी किया और कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं तो यथास्थिति बनी रहेगी। ये लेटर जारी करके उन्होंने इतिश्री कर दी। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करें, फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के रामलीला घंटा ग्राउंड में और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तमाम प्रवासी मजदूर हैं जो कि अपने अपने गंतव्य स्थान, अपने अपने घर जाने के लिए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने आए हुए हैं। रामलीला का ग्राउंड है ये है और यहाँ आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ श्रमिक है। और लेकिन एक बात का यहाँ बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है कि यहाँ बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी इस बात को कह चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा। और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, जो कि मंच पर ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर तहसीलदार की अगर बात करें, तहसीलदार भी यहाँ मौजूद हैं, साथ ही एडीएम प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। लेकिन तमाम दावों की पोल खोलते हुए यहाँ पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है। जब इस बारे में हमने इनसे बात की और जानना चाहा कि आखिरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उनका साफ तौर पे कहना ये है कि प्रवासी मजदूर हैं, इन्हें घर जाने की जल्दी है, ऐसे में हम इनके साथ मारपीट नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी काम को समझाने के लिए मारपीट की जाए, थोड़ी सी सख्ती और थोड़ा सा अनुशासन शायद सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर दे। क्योंकि जितना बड़ा ये ग्राउंड है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की भी हम यहाँ बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से चले, तब भी इस ग्राउंड में तमाम श्रमिक आराम से आ सकते हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कराने के लिए पहल करनी होगी शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों को, जो कि नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में आ रहे श्रमिक लगातार हादसे के शिकार हो रहे हैं और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लापरवाही हो रही है, गंभीरता बिल्कुल नहीं है। देखिए हमारी रिपोर्ट। लंबी है दूरी, लौटना भी जरूरी। प्रवासी मजदूरों पर हादसों की मार, शहर शहर में मजदूर हो रहे शिकार, सड़क पर मजदूरों का अधूरा सफर। अयोध्या, कुशीनगर और हमीरपुर में हादसों की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लॉकडाउन में घर की ओर निकले मजदूर कैसे हादसों के शिकार हो रहे हैं। पहले देश ने औरंगाबाद की तस्वीरें देखी, फिर गुना और औरैया, और अब अयोध्या, कुशीनगर और हमीरपुर में हादसे की तस्वीरें सबके सामने हैं। कुछ दिन पहले हुए हादसों का दर्द कम नहीं हुआ था कि अयोध्या में ओवरटेक करने के चक्कर में पिकअप ट्रक में जा घुसी, जिससे पिकअप में बैठे 20 मजदूर घायल हो गए। यह हादसा जनौरा नाका के NH 28 बाईपास पर हुआ। वहीं कुशीनगर में भी नोएडा से बिहार जा रही बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए, जिसमें 7 की हालत नाजुक बनी हुई है। तीसरा हादसा हमीरपुर में हुआ, जहां नींद आने से ड्राइवर बस का संतुलन खो बैठा और डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 31 यात्री घायल हो गए। सवाल यह है कि लोग घर पहुंचने के लिए अपनी जान पर खेलने को मजबूर हैं और हादसे के शिकार हो रहे हैं। प्रशासन लाख कोशिशों के बाद भी हादसों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी। लॉकडाउन 4 में गाजियाबाद में भी प्रशासन की लापरवाही नजर आई। गाजियाबाद में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ी, एक साथ सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। तस्वीरों को आप देखिए, किस तरीके से गाजियाबाद में लापरवाही बरती गई। ऐसे कैसे कामयाब होगा लॉकडाउन 4, ये सवाल यहां पर हम खड़ा कर रहे हैं। इतनी भारी भीड़ मजदूरों की और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से मखौल उड़ा दिया गया वहां पर लॉकडाउन का। एडीएम साहब खुद मौजूद थे। न्यूज़ 18 से बातचीत में एडीएम साहब ने खुद ये कहा कि हम वहां पर व्यवस्था देख रहे हैं। सवाल यहां पर यह है, अगर प्रशासनिक अधिकारी इसी तरीके से व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इतनी भारी भीड़ के बाद वहां पर इंतजाम नहीं करके रखे गए। आप वहां पर बैरिकेडिंग कर सकते थे, आप वहां पर लोगों के आने के क्रम में बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख सकते थे। कोई नियम कानून का पालन नहीं किया गया। सवाल यहां पर यह है, गाजियाबाद के अफसर क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर इन मजदूरों से नहीं करा पाए। कोरोना का लगातार बढ़ता हुआ कहर, लाखों बीमार, हजारों मौतें, इसके बचाव के लिए सबसे अहम चीज बताई गई सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन इस सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से गाजियाबाद में
धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में और आप देख सकते हैं यहाँ प्रवासी मजदूर अपने अपने घर, अपने अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि यहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो लोग यहाँ से ट्रेनों में और बसों में अपने अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। ऐसे में शासन द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि तमाम जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उन्हें गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड घंटाघर में स्थित है, वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा इन्हें किया गया बेशक, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल भी यहाँ से पालन नहीं कराया गया। हालांकि यहाँ प्रशासनिक अमला भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, बावजूद उसके किसी भी तरह की यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करवाई जा रही है। जब इस बारे में आला अधिकारियों से हमने बात कही तो उनका साफ तौर पे कहना था मजदूर हैं, घर जाने की जल्दी है, ऐसे में इनके साथ हम मारपीट तो नहीं कर सकते। लेकिन जो मजदूर अपने घर जाना चाह रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं भीड़ में ये बच्चों के साथ खड़ी हुई माएँ हैं जो कि अपने घर पहुँचना चाहती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात से कोई गुरेज नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ भीड़ के अंदर दबा के रखा हुआ है कि ये एक दायरा बनाए और सकुशल अपने घर पहुँच पाए। मैडम, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कब कितने टाइम से यहाँ फंसे हुए हैं? 3-4 दिन से फंसे हुए हैं। 4 दिन से। अच्छा, घर जाने के लिए यहाँ लाइन में लगे? हाँ, घर जाने। खाने पीने का कैसे करते हैं? यहाँ खाना मिलता है। अच्छा, ना रोजी रही ना रोटी रही, अब अपने घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। खाने पीने के लिए कुछ था नहीं तो क्या करें, यहाँ रह के क्या करें, काम धंधा चल ही नहीं रहा था, इसी के कारण हम लोग जा रहे हैं घर। काम धंधा नहीं रहा, जिस रोटी की तलाश में दिल्ली एनसीआर में ये आए थे, वहाँ भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में सभी को जल्दी है अपने अपने घर जाने की, अपने अपने गंतव्य स्थान पहुँचने की। लेकिन इस दौरान इनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस कहर की वजह से ये बचने की वजह से यहाँ से जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उससे अगर आपको बचाव करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग एक महत्वपूर्ण उपाय है। उस उपाय को अगर ये कर लेंगे तो शायद थोड़ा सा कोरोना का जो डर है वो कम हो जाएगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। मजदूर मजबूर है, लेकिन सवाल प्रशासनिक अमलों पर है। हम आपको हादसों को दावत देती तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कानपुर और गाजियाबाद की ये 2 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इन तस्वीरों से साफ है कि प्रशासन की लापरवाही से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाजियाबाद की तस्वीरों को देखकर कोरोना को मात देने की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए, जहां पर समूचा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है, अपने घरों में कैद है, वहां पर मजदूरों की, श्रमिकों की ये भीड़। गाजियाबाद की तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से बड़े स्तर पे अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। क्यों गाजियाबाद के जिलाधिकारी और एडीएम और तमाम अधिकारियों से जवाब तलब नहीं होना चाहिए इन तस्वीरों के बाद? जब एडीएम साहब खुद मौके पर मौजूद थे, न्यूज़ 18 से बातचीत में कह रहे थे कि व्यवस्था है, हम कर रहे हैं। आखिर ये किस तरीके की व्यवस्था है कि आपने वहां पर रामलीला मैदान के अंदर इतनी भारी भीड़ को छोड़ रखा है? न सोशल डिस्टेंसिंग है, न नियमों का पालन हो रहा है। ऐसे में अगर कोई बड़ी घटना सामने आएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कानपुर की, ठेंगे पर कानून, और दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की। जो गाजियाबाद की तस्वीर है, ये संज्ञान में शासन में बैठे बड़े अधिकारियों को लेनी होगी, क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि अगर इस तरीके से इतनी भारी संख्या में मजदूर गाजियाबाद के रामलीला मैदान में मौजूद हैं अपने घरों को जाने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर वहां पर कोई पालन नहीं किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर बैरिकेड कर सकते हैं, बल्लियां लगा सकते हैं ताकि एक एक करके लोग आए, लेकिन किसी भी तरह का कोई इंतजाम वहां पर नहीं किया गया है। औरैया में हुए दर्दनाक हादसे के बाद से भी प्रशासनिक अधिकारियों ने सीख नहीं ली और अभी भी ट्रक और ट्रॉलों में भूसे की तरह लोग भरे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हूं, किस तरह लोग परेशानी में इन डीसीएम्स के अंदर बैठे हैं, और कितने लोग हैं जो इस गर्मी में चिलचिलाती में डीसीएम के अंदर हैं। और ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? पूना से। हैं? पूना। कितने लोग हैं आप लोग डीसीएम के अंदर? 25 है। 25 लोग हैं। तो देखिए, इस डीसीएम के अंदर की अगर बात की जाए 25 लोग, ठीक सामने का जिक्र हम करें, ऐसी तमाम गाड़ियां लगी हुई हैं। दूर तक जहां तक लोगों को नजर आ गए, जितने गाड़ी के अंदर हैं उससे उतने ही लोग ऊपर बैठे हुए हैं। इसमें लोग गाड़ियों में ऊपर बैठे हुए हैं और कैसे कहीं ना कहीं जिंदगियां अपनी दांव पर लगा रहे हैं। आप देखिए, लंबा सफर ये लोग बॉम्बे से तय करके आ रहे हैं और यहाँ इस ट्रक के अंदर अगर बात की जाए, सर मेरे पास 47 है, नहीं बहुत दिक्कत से आया। पुलिस वाला भी बहुत तंग कर रहा है, ऐसा मार मार के भगा रहा है। तो
लड़का लोग छुपने का किधर जगह नहीं मिल रहा है, ऐसा बात है। ऐसा बोलिए। बहुत ज्यादा लोग नहीं है जी। कितने लोग हैं सर, आपके फ्रेंड्स कितने हैं? 100? इसमें 50 आदमी है। 50 आदमी नहीं, कुछ अंदर है कुछ ऊपर है। हाँ, सब मिलाकर टोटल 50 आदमी। हम लोग मुंबई से आ रहे हैं। खाने पीने का पर हेड दे रहे हैं? पगार हम लोग का वहाँ था 10,000 रुपया पर हेड? नहीं, महीने का एक आदमी का यहाँ पे दे रहा है, यहाँ एक आदमी का यहाँ भाड़ा दे रहे हैं 6,000 रुपया। और कहाँ जाएंगे सर आप? बिहार, किशनगंज। बिहार के किशनगंज जा रहे हैं। आप देखें कैसे ये लोग परेशानी में यहाँ से महाराष्ट्र से चले होंगे, कितने स्टेट्स को पार करते महाराष्ट्र आया होगा, उसके बाद गुजरात से हुआ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश होते हुए निकले होंगे। और आप देखिए कैसे, अगर इसकी बात की जाए तो लोग जहाँ तक मौजूद हैं, इनसे बात करें। कहाँ से हैं सर आप? बोल महाराष्ट्र से किशनगंज जाएगा। बिहार कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र बम्बई से। वासी अपन से भाजी मार्केट। अरे बोलो, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या दिक्कतें आ गई बॉम्बे में? पैसे दो। काम नहीं हो रहा, खाना को नहीं मिल रहा है। नहीं है, खाने को नहीं है। लोग कैसे परेशान हैं, बिलख चुके हैं इस गर्मी में लोगों की हालत। जबकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति ट्रॉला ट्रक से यात्रा नहीं करेगा। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इनको सकुशल पहुंचाया जाए। मगर लोग जिंदगियों पर अपनी दांव पर लगाकर किस तरह यात्रा कर रहे हैं, शायद अधिकारियों को भी इंतजार है औरैया जैसी और किसी घटना का। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। लापरवाही की हद है। कहीं पर शवों के साथ घायल बिठाए जा रहे हैं, कहीं पर ट्रकों में ठूस ठूस के लोग भरे जा रहे हैं। और ये राजधानी लखनऊ में प्रवासी मजदूरों का अब आना लगातार जारी है। हालांकि योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था की है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण की आज से आगाज हो रहा है। बहुत सारी रियायतों के साथ बहुत सारी चीज़ों को खुलने खुलाने की गुंजाइश है, लेकिन इन सब के बीच में मजदूरों का जो पलायन है वो लगातार जो है वो जारी है। लोग बहुत दूर दूर से जो है वो आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? क्यों? इधर देखो, इधर कहाँ से आ रहे हो? मुंबई से। मुंबई से कैसे आ रहे हो? उधर तो ट्रक में आया, बाद में पैदल आ रहा है। ट्रक से आए थे वहाँ से? हाँ। कहाँ से कहाँ तक ट्रक से आए थे? लखनऊ से थाने से आ रहे हैं। जाना कहाँ है? जाना तो नेपाल है। तब कैसे जाओगे? अभी देखेंगे, गाड़ी मिलेगा तो गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे। कितना रुपया दिया ट्रक का उधर से? 3,000। 3,000 एक का? हाँ, एक का। कितने लोग थे? हम लोग तो 16 आदमी था। 16 आदमी। क्या करते हो उधर बम्बई में? सिविल का काम करते हैं जगह। तुम भी उधर ही रहते हो? हाँ, उधर रहते हैं। कब चले थे वहाँ से? हो गए 4-5 दिन हो गए। 5 दिन? तो कैसे आ रहे थे वहाँ से? कैसे, अभी काम भी बंद हो गया, क्या करेगा वहाँ पे, इसके लिए आना पड़ा घर पे। हाँ। अभी कंपनी भी सब बंद हो गया, इसलिए आए। ये सबकी परेशानी है। ऐसे ही तमाम मजदूर जो हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, कहाँ से आ रहे हो? बिहार से आ रहे हैं। बिहार से आ रहे हो? इलाहाबाद जाओगे? हाँ, इलाहाबाद। क्या करते थे बिहार में? बिहार में वो भट्टे का काम करते थे। कब से फंसे थे उधर? भट्टे अब बंद हुआ है तो फिर अब आए हैं। लॉकडाउन लगा था तब से। बिहार से कैसे आए यहाँ लखनऊ? यहाँ बस से कुछ पैदल आए, कुछ बस से आए। हाँ। तो मजदूरों के सामने संकट है, तमाम चुनौतियां और परेशानियां भी हैं। प्रवासी मजदूरों को ले जा रही रोडवेज बस हादसे के बाद चालक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रवासी मजदूरों ने रोडवेज बस के चालक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये तस्वीर आप देखिए। प्रवासी मजदूरों से भरी बस पलटने के बाद यात्रियों ने बस चालक की पिटाई कर दी। दरअसल 31 मजदूरों को नोएडा से महोबा लेकर बस जा रही थी। बताया जा रहा है कि नींद आने से बस ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। इसमें 11 श्रमिक घायल हो गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर की, जहां पर नोएडा से महोबा जा रहे बस चालक को बस में नींद आने के चलते हादसा हुआ और उसके बाद लोगों का आक्रोश किस तरीके से वहां पर देखने को मिला। लोगों ने बस के चालक की वहां पर जमकर पिटाई की। ये हमीरपुर की तस्वीरें, किस तरीके से वहां पर हादसे के बाद लोग आक्रोश में आ गए और बस के ड्राइवर की जमकर पिटाई की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कमल